नीप करौरी बाबा एक ऐसे संत थे जिनकी कृपा से लोग असाध्य रोगों से ठीक हो गए। क्या आपको यकीन होगा कि महाराज जी एक ऐसे संत थे जिनके चमत्कारिक मंत्रों के आगे विज्ञान भी नतमस्तक हो गया। एक रहस्य, एक ऐसा रहस्य जिसने अनगिनत लोगों की किस्मत बदल दी। एक ऐसा ज्ञान जो सदियों तक छिपा रहा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं नीप करौरी बाबा के वो 4 शक्तिशाली मंत्र जिन्हें जानने के बाद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। इन्हें जानने और अपनाने के लिए आपका हृदय पूरी तरह से शुद्ध और समर्पित होना चाहिए। क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य क्रमांक। महाराज जी का कहना था कि सब कुछ भगवान का है, मैं कुछ नहीं करता, सब वही करता है। ये मंत्र सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन जब आप इसे समझते हैं तो यह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। बाबा कहते थे, अहंकार सबसे बड़ा बंधन है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि सब कुछ भगवान का है, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। ये मंत्र आपको आपके जीवन की हर समस्या से छुटकारा दिला सकता है, लेकिन केवल तब जब आप इसे अपने हृदय से स्वीकार करेंगे। क्या आप इसे मानने के लिए तैयार हैं? आइए जानते हैं इस मंत्र को और भी ज्यादा गहराई से। महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य की प्रवृत्ति ये होती है कि वो जब साधारण से असाधारण कुछ कर लेता है तो वो ये मानने लगता है कि ये मेरे कार्य कुशलता से, मेरी बुद्धिमत्ता से और मेरे कौशल से मुझे प्राप्त हुआ है, और इसमें जो श्रेय है वो सब कुछ मेरा ही है, ये सब कुछ मैंने किया है। जब इस प्रकार की प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर आने लगती है तो कहीं ना कहीं वो अपने पतन का बीज स्वयं अपने हाथों से बोने लगता है, और अंततः जैसा कि हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि जैसा आप बोओगे वही आपको काटना पड़ेगा। इस ब्रह्मांडीय नियम के सामने अंत में उस व्यक्ति के सामने वही चीज आती है कि अंत में उसका अहंकार, उसका मैं का भाव ही उसे पतन का सबसे बड़ा कारक बना देता है। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि जीवन में सफल होना बुरी बात नहीं है, जीवन में अपनी प्रसिद्धि पाना भी गलत बात नहीं है, लेकिन इसमें मद नहीं आना चाहिए। इसमें मैं का भाव ना मानकर सब कुछ ईश्वर की कृपा से हुआ है, ऐसा सोचकर हर कार्य करना चाहिए। आपकी सफलता हमेशा हमेशा स्थायी रहेगी और आपकी सफलता हमेशा जग जाहिर भी होगी। तो इसीलिए ये पहला मंत्र आपको अपनाना चाहिए। अगर आप भी इस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं कि आप भी इस तरह की सोच रखते हैं, तो अपनी सोच को आज से अभी से बदलने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं दूसरा मंत्र क्या है। नीप करौरी बाबा का दूसरा सबसे शक्तिशाली मंत्र था कि सच्ची सेवा ही सबसे बड़ा भजन है। बाबा हमेशा कहते थे कि जो दूसरों की निस्वार्थ सेवा करता है वही भगवान का सच्चा भक्त है। अब यहाँ पर आपको ये सोचना है कि क्या आप अपने जीवन में इस ओर ध्यान देते हैं या नहीं। क्या आपने कभी भी ये सोचा है कि जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो हमें भीतर से इतनी शांति क्यों मिलती है? क्योंकि यही परम सत्य है, सेवा ही सबसे बड़ा भजन है। अगर आप इस मंत्र को अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी में ऐसे बदलाव आ सकते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महाराज जी कहते हैं, बहुत से लोगों में सेवा करने का भाव तो है, लेकिन साथ साथ में उस सेवा के भाव में अपने नाम का उच्चारण सुनना ऐसे मनुष्यों को बहुत अच्छा लगता है, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन महाराज जी ये कहते हैं कि अगर आपकी भक्ति या आपकी सेवा में निस्वार्थ भाव आ जाए तो ये निस्वार्थ भाव से किया हुआ कार्य आपको कई गुना अद्भुत लाभ और कई गुना अद्भुत सफलता भी प्रदान कर सकता है। तो इसीलिए सेवा आप करते हैं तो उस सेवा में निस्वार्थ भाव को, अर्थात किसी भी चीज की अपेक्षा को मत आने दीजिए। अर्थात मेरे द्वारा यदि कोई कार्य किया जा रहा है तो इस कार्य की एवज में मुझे क्या प्राप्त होगा, ये भाव छोड़कर केवल सेवा पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। तो आप देखेंगे कि आपको किसी भी चीज की अपेक्षा रखने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। कभी भी आपको किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप निस्वार्थ भाव से कोई काम करते हैं तो देने वाला सारी प्रार्थनाएं, सारी मनोकामनाएं किसी व्यक्ति से अपेक्षा करने के बजाय ईश्वर सब कुछ उसे प्रदान कर देते हैं। तो इसलिए बिना मांगे जब सब कुछ मिल सकता है तो आपको मांगने के लिए या अपेक्षा करने के लिए क्या आवश्यकता है।
बहुत ही अद्भुत ये महाराज जी का मंत्र है, इसको अपनाकर जीवन में सर्वस्व प्राप्त किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं तीसरे अद्भुत मंत्र की ओर। नीम करौरी बाबा का तीसरा शक्तिशाली मंत्र था कि सब में भगवान को देखो। इसका अर्थ यह है कि हर इंसान में ईश्वर का अंश है। अगर आप हर व्यक्ति को प्रेम और सम्मान देंगे तो आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। बाबा के इस मंत्र की शक्ति का एक उदाहरण यह भी है कि जो लोग उन्हें देखने मात्र से श्रद्धा भाव से भर जाते थे, उनकी सभी परेशानियां स्वतः ही दूर हो जाती थी। कहने का आशय यह है कि जब आप किसी का भी अपमान नहीं करेंगे, यानी कि आप इसे ठीक ऐसे समझें कि अगर आपके सामने ईश्वर आ जाए, स्वयं परमेश्वर अवतरित हो जाए, तो उस वक्त आपके हृदय में कैसी भावना उत्पन्न होगी, प्रभु को देखकर आपके मन के भाव कैसे हो जाएंगे, कितना परिवर्तन आएगा, या आप क्या क्या आस रखेंगे ईश्वर को देखकर। ऐसे ही महाराज जी कहते हैं कि हर व्यक्ति जो आपके समक्ष आ जाता है, उसमें ये मानना चाहिए कि समक्ष मेरे परमेश्वर ही खड़े हैं। तो जब आप हर व्यक्ति को परमेश्वर की संज्ञा देकर उनका सम्मान आदर करते हैं, तो आप कभी भी गलत काम नहीं कर सकते, कभी भी किसी का अनादर नहीं कर सकते, कभी किसी का हृदय तोड़ नहीं सकते। तो आपसे केवल और केवल उस समय पुण्य कार्य ही होंगे। ऐसा भाव मानकर यदि आप सभी से मिलते जुलते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, तो आपकी सारी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। बल्कि यूं कहा जाए कि आप अपने कर कमलों से कभी भी किसी गलत कार्य को करने से कई गुना बचेंगे। ये बहुत ही अद्भुत मंत्र है। अगर आप इस मंत्र को अपनाते हैं तो आपको दुनिया का हर व्यक्ति अलग ही दृष्टिकोण से दिखने लगेगा। सारे के सारे पाप कर्मों से आप स्वतः ही बच जाएंगे। अब आइए जान लेते हैं चौथा मंत्र क्या है। नीम करौरी बाबा हमेशा कहते थे कि राम नाम ही सबसे बड़ी शक्ति है। वे स्वयं हनुमान जी के अनन्य भक्त थे और राम नाम के जप से असंभव को संभव कर देते थे। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं आता, आप बहुत ज्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के भी नहीं हैं, आप बहुत ज्यादा ध्यान या मंत्र जाप या किसी भी प्रकार की कोई युक्ति नहीं कर सकते हैं, पूरी तरह से आप अनभिज्ञ हैं, तो महाराज जी कहते हैं केवल एक मंत्र अपनाएं, वो है प्रभु श्री राम जी के नाम का भजन करना, कीर्तन करना, जाप करना। प्रभु श्री राम जी के नाम में ही इस सर्वस्व की व्याप्तता है, सब कुछ इसी में व्याप्त है। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं आप सिर्फ राम का नाम लीजिए और फिर देखिए कैसे आपकी सारी समस्याएं खत्म होने लगती है। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, बल्कि ये वो रहस्यमयी शक्ति है जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकती है। तो आपने अब तक नीम करौरी बाबा के वो 4 मंत्र सुने जिनसे असंभव भी संभव हो सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 4 मंत्रों के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। ये 4 मंत्र केवल शब्द नहीं है, ये जीवन की परम सत्य की कुंजी है। अगर आप इन्हें अपनाते हैं तो आप भी उन चमत्कारिक घटनाओं का अनुभव कर सकते हैं जिनका अनुभव अनगिनत भक्तों ने किया है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इन मंत्रों को अपनाकर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अभी कमेंट में लिखें जय बाबा नीम करौरी और इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जिनकी जिंदगी बदलनी चाहिए। क्या आपको पता है कि नीम करौरी बाबा ने अपने जीवन में एक ऐसी भविष्यवाणी की थी जो आज सच साबित हो रही है? अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो अगली वीडियो में हम इस गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तब तक इस वीडियो को शेयर करें और बाबा के मंत्रों को अपनाकर अपने जीवन को दिव्य बना लें। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ अब समय आता है विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।